बीजेपी तो मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है, मगर उससे ज्यादा आरजेडी दुश्मन है मुसलमान का, कांग्रेस है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कितने शिक्षक था, अकेला था जो आरएसएस और पाखंडों के खिलाफ जो चाहता था कि देश में छोटे अल्पसंख्यकों को हक न मिले, उस पर उसके मनमानी के हिसाब से संविधान बने, उसको हक न मिले, तो उसके खिलाफ खड़ा होकर अकेला संविधान लिख सकता है, तो ओबीसी क्यों नहीं इस देश को स्वतंत्र रख सकता है। हम लोग बुड़बक नहीं है, हम लोग सब समझ चुके हैं जो ओबीसी क्या चीज है, हिंदू मुस्लिम सबको लेकर चलता है। हम लोग सीमांचल ठान लिया है कि एमआईएम को जिताना है तो जिताना है। कि अवैध साहब एक सच्चा नेता है और सही नेता है, और अवैध साहब को जो बुरा भला कहता है वो सबसे घटिया इंसान है। इस बार एमआईएम का लहर है, अगले बार आंधी चला, इस बार तूफान चला है। कोचाधामन में इस समय हम मौजूद हैं। अभी जनसभाओं का दौर जारी है क्योंकि 11 तारीख को यहाँ वोटिंग होनी है। अभी ओवैसी की जनसभा हुई है, उसके बाद यहाँ के लोगों का जो इस सभा में आए थे, सुनने के लिए आए थे, देखने के लिए आए थे, ये जो भी है, अब इनके मन को हम टटोलते हैं कि आखिर किस लिए यहाँ पर आए थे। क्या नाम है? फैजान जमाली। फैजान जमाली, क्या कहेंगे? ओवैसी साहब तो चले गए, ओवैसी साहब चले गए, जो यहाँ बातें रखी वो एकदम सही है और इफेक्ट की बातें करी और उन बातों पर हम लोग अमल करेंगे इंशाल्लाह। क्या लग रहा है, निकाल पाएंगे इस बार भी? जी इंशाल्लाह जरूर 100% निकलेगा यहाँ से। पिछली बार यहाँ से जैसे आरजेडी में वो चले गए थे और अब वो आ गए हैं वापसी, तो जनता क्या सोच रही है? जनता बेहतर रही समझ रही है क्योंकि पार्टी ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है, तो हम लोग भी एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो हमारे लीडर सब आते जाते रहते हैं इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग आते भी हैं तो बहुत सारे लोग जाते भी हैं। आने वालों का वेलकम है और हम शुक्रिया अदा करते हैं इजहार साहब का कि इजहार साहब ने हमारा साथ दिया। अच्छा, हेलीकॉप्टर देखने आए थे कि ओवैसी को सुनना है? नहीं, ओवैसी साहब को सुनने आए थे। हमारा मकसद है ओवैसी साहब को सुनना, हमारा मकसद है मजलिस की पैगाम सीमांचल की आवाम तक पहुँचाना, कोचाधामन की आवाम तक हर बात, हर मुद्दों को लेकर के पहुँचना, ये हमारा संकल्प है और हमारा ये काम है। अभी तेजस्वी यादव ने कहा कि चरमपंथी है ओवैसी, तो यहाँ के लोकल लोग या खासकर नौजवान क्या सोचते हैं? हम लोग ये सोचते हैं कि पूरे देश में आज मुसलमानों को, सिर्फ तेजस्वी नहीं, तेजस्वी जैसे कई ऐसे लोग मुसलमानों को कहीं पे भी आतंकवादी या फिर इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो ये सोचने के मकाम है कोचाधामन की आवाम को कि इतने बड़े शख्सियत, इतने बड़े लीडर जो मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों की सबसे बड़ा चेहरा हो, उस शख्सियत को अगर कोई आपके बिहार का सबसे बड़ा नेता यादवों का अगर इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करती है, तो उनके नजर में हम जैसे मुसलमानों की क्या हैसियत है, ये समझने की जरूरत है मेरी कोचाधामन के आवाम को और मेरी सीमांचल के आवाम को। पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा कि आप लोग कम से कम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग एमआईएम का दीवाने हैं और एमआईएम को ही वोट देना है, और मैं चाहूँगा कि कोई बर्दोस्त नहीं हो, कोई फैलाना नहीं हो कुछ। हम लोग शांति से रहने वाले आदमी हैं और शांति से इंशाअल्लाह हम लोग इलेक्शन जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब। क्या कहेंगे, जैसे अभी ये कह रहे हैं कि चरमपंथी कह दिया ओवैसी को, एमआईएम के लोग बड़े ऐतराज कर रहे हैं, क्या सोचते हैं आप? कौन बोल रहा है चरमपंथी? कौन बोल रहा है, बोलिए तो। तेजस्वी यादव ने कहा है। वो उसको बोलने दीजिए, वो हम लोगों ने क्या किया। हम लोग को अगर चरमपंथी बोला है तो वो कौन सा सरकार का काम किया है? हम लोग का सजुद्दीन ओबीसी साहब को अगर गठबंधन में लेता तो इसका पढ़े लिखे आदमी है, ये तो कानून का बारे मालूम है। वो तो कह रहे हैं कि ये तो चरमपंथी है, उसको इसलिए नहीं लिया। वो भड़काने के लिए बोल रहा है आदमी को, हम लोग को बुड़बक बना लेके बोलते हैं। हम लोग बुड़बक नहीं है, हम लोग सब समझ चुके हैं जो ओबीसी क्या चीज है, हिंदू मुस्लिम सबको लेके चलता है। हम लोग सीमांचल ठान लिया है कि एमआईएम को जिताना है तो जिताना है, बाकी कुछ भी हो, नहीं कुछ भी हो जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे बीजेपी का आएगा, बीजेपी का चाहे आरजेडी आए, लेकिन एमआईएम को हम लोग मजबूत से पकड़ लिया है। क्या नाम हुआ चाचा? 1 2 3 4 पतंग एक साथ लेके आप फिर रहे हैं, क्या थोड़ा जनता का अपनी तरफ दिमाग आकर्षित करने के लिए आए थे क्या? जैसे हमारी आवाज जहाँ तक जा रही है, हम सबको पहले सलाम करता हूँ और उसके बाद अवैसी साहब का मोहब्बत में हमने ये कुर्ता बनाया है। अच्छा, ओवैसी साहब ने देखा इसको? देखा भी होगा, पिछली बार
2024 में भी देखा है, वो पोस्ट भी किया था और फिर हमने ऐसे बनाया, फिर आज यहाँ आए दोबारा। अच्छा, इस बार भी सोचे थे कि इस बार भी ओवैसी लाइट में इसको लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लाए ना लाए हमको मेन वो बात नहीं है। मेन है कि अवैसी साहब के बारे में हम इसलिए इसको बनाए पतंग छाप कि अवैसी साहब एक सच्चा नेता है और सही नेता है, और अवैसी साहब को जो बुरा भला कहता है वो सबसे घटिया इंसान है। अभी आप कह रहे ओवैसी इतना बढ़िया नेता है, ओवैसी इतना बढ़िया नेता है, और तेजस्वी यादव कह रहे वो चरमपंथी है। वो खुद चरमपंथी है, क्योंकि वो मुसलमान का कोई अहमियत नहीं समझता है। मुसलमान क्या चीज है वो जानता ही नहीं है, समझता नहीं है इंसान मुसलमान को कुछ, इसलिए कि वो अच्छी इंसान है ही नहीं। पहली बात कि अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है, 9वीं फेल है, वो उसको समझ में क्या है कि इस्लाम क्या होता है और मुसलमान क्या होता है। अगर जो इस चीज के बारे में जानता वो ऐसा नहीं बोलता। ठीक है, क्या नाम हुआ? मंजर आलम। मंजर आलम, क्या कहेंगे? चुनाव की जनसभाएं चल रही हैं, लोग कभी इधर जा रहे हैं, कभी उसकी रैली में जा रहे हैं, क्या ओवैसी के लोग भी दूसरे की जनसभाओं में जा रहे हैं? जी नहीं जा रहा है, वो भी समझ ली ओवैसी। क्या कहेंगे? जैसे यहाँ कई बातें चल रही हैं, कोई चरमपंथी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बोल दीजिए, कोई बात नहीं है, हम ओवैसी को चाहते हैं, उसी को वोट देंगे। ओवैसी क्यों देंगे, क्या मजबूरी है? इंशाल्लाह उसी वो पार्टी बहुत अच्छा है, मुसलमान का आवाज वही उठाता है, उसी को वोट देंगे। तो क्या इस बार बीजेपी को नहीं रोकेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हो गया मोहसिन अली। हम ये बोलना चाहते हैं कि ओवैसी है कि सबको जो है हिंदू मुस्लिम सबके बात करता है, गरीब हो अमीर हो सबका हक का बात करता है, ठीक है ना। और दूसरी बात है ये जो है बहुत सारा नेता जो बहुत दिन जीत के गया, 15 साल कोई 20 साल, तो काम तो जो कम बेसी बहुत सब कुछ किया है, लेकिन ये जो है हक का जो बात कोई नहीं किया, ठीक है ना। तो इसीलिए ओबीसी को चाहते हैं कि ओबीसी जो है अच्छा बात करता है, सबका सही बात बोलता है। और आप कह रहे कि ओवैसी सही बोलते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने कह दिया उनको चरमपंथी है। चरमपंथी को प्रत्याशी को जिताएंगे क्या? हाँ, वो बोलने दीजिए, उसको बोलने में कुछ नहीं होने वाला है। देखिए जो जिसका मुंह में जो है वो बोलने दीजिए, उससे मतलब नहीं है, हमको अपना काम से मतलब है, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम। स्वागत किया क्या? माला वाला ले रहे हैं? जी स्वागत किया। क्या कहेंगे जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जैसे चरमपंथी कह दिया, तो उसको लेकर एतराज कर रहे हैं लोग? जी, इतराज करने का लगे क्या किया है? 30 साल रहने के बावजूद, विधायक रहने के बाद क्या किया? यहाँ पे लोगों मुसलमानों को ठगने का काम किया है, और ठगने वाला काम हो गया। अब दीजिए, अब की बार अपना वोट अपना चोट सब कुछ अपना है, किसी का नहीं है, इनका लड़ है। लेकिन मुख्यमंत्री तो तेजस्वी कह रहे कि हम बनेंगे। अब वो भी बोलने वाला तो बोलता ही है। अब इलेक्शन के बाद पता लगेगा मुख्यमंत्री तेजस्वी बनता है कि अख्तर साहब बनता है। अरे क्या बात है, अख्तर साहब वो बनेंगे मुख्यमंत्री? जी, कैसे बनाएंगे? गठबंधन में बनेगा क्या? वोट बाद क्या लेगा? जब उसका सरकार नहीं बनेगा तो क्या कीजिएगा? वो उनको तो 7 तक नहीं लिया है, 6 सीटें नहीं दी, आप कह रहे मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं लिया तो क्या आप लेगा? जितने बार क्या करेगा? 30, 35, 40 सीट जीता, उसका 10 सीट कम होगा तो क्या करेगा? मेरे बगैर बने हुए सरकार बनेगा ही नहीं। मेरे बगैर उसका सरकार नहीं बनता है। किसका नहीं बनता? तेजस्वी का। कैसे है? कैसे? इस बार एमआईएम का लहर है, अगले बार आंधी चला, इस बार तूफान चला है। अभी जैसे एक दिन हम बात कर रहे थे आरजेडी के लोगों से, तो उनका कहना है कि जितने वोटर हैं एमआईएम के, उनकी एज तो 18 प्लस है ही नहीं, जितने हैं वो सब नाबालिग वोट बने। ये जितने भी नौजवान है, क्या आपको 18 प्लस नहीं नजर आ रहा है? वो जो बोल रहे हैं वो खाली वो अफवाह में बोल रहे हैं, हकीकत में जमीन में वो नहीं आ रहे हैं। जब जमीन में अभी क्या बच्चा दिख रहा है सबको, यहाँ हम लोग क्या बच्चा देख रहे हैं उसको हम लोग 18 साल नजर आ रहे हैं, 26 साल 35 साल उम्र है सब युवा नेता का। 18 प्लस जो ज्यादा एमआईएम करते हैं, कह रहे कि वो सब बाहर है, काम करने गए हुए हैं, यहाँ वो लोग है नहीं जिनके वोट है। कौन बोले यहाँ नहीं है? ये क्या कोचा दमन नहीं है? सारा कोचा दमन का युवा है, ये क्या बाहरी है सब? वो बाहरी तो ओवैसी को बोल रहे हैं। जब हिंदुस्तान का नेता को बाहरी बोल सकते हैं तो हम लोग को भी बोल सकते हैं वो लोग, है ना। अभी तेजस्वी यादव ने कहा कि ओवैसी चरमपंथी है। देखिए, वो जो इंजाम लगा रहे हैं वो बहुत गलत इंजाम लगा रहे हैं। वो अभी होश में नहीं है, 9 क्लास फेल को उतना होश में भी नहीं आता है। उसका माइंड में अभी काम नहीं कर रहा। हम क्या बोल रहे हैं, एक होश में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये हम लोग अभी इस बार एकदम ठान लिया है कि इस बार पतंग छाप को हम लोग को जिताना है। 1 लाख पार वोट से हम लोग कोचा दामन से सरवाल आलम को जिताएंगे 100%। ठीक है, क्या कह रहे थे? बड़ा पीछे से बोले, थोड़ा आगे आइए फ्रंट पे। कह रहे थे, आप बोल रहे थे कि वो 2, 4 सीट 6 सीट लेगा, क्या करेगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कितने सीट से था? अकेला था, जो आरएसएस और पाखंडों के खिलाफ जो चाहता था कि देश में छोटे अल्पसंख्यकों का हक न मिले,
उस पर उसके मनमानी के हिसाब से संविधान बने, उसको हक ना मिले तो उसके खिलाफ खड़ा होकर अकेला संविधान लिख सकता है, तो ओबीसी क्यों नहीं इस देश को स्वतंत्र रख सकता है। इस देश में मुसलमानों को सिर्फ यूज किया जा रहा है, मुसलमानों से वादा किया जा रहा है, वादा करके वादा खिलाफी करता है। जैसे पानी में गिलास में वो प्लास्टिक का गिलास आता, पानी पी के फेंक दिया जाता है, ऐसे मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। लेकिन मुसलमान तो जा रहा है ना गठबंधन की तरफ, ओवैसी की तरफ तो नहीं आता है। चुनाव में बड़ी भीड़ आती है लेकिन वोट कहीं और देता है। क्या गाय बकरी आए थे यहाँ पर, ओबीसी की तरफ नहीं आया तो मुसलमान हम क्या है, देख लिया हम मुसलमान नहीं है। हाँ, जब वोटिंग का समय आता तो वोट नहीं मिल पाते हैं। वोट मिला था पिछले साल 6 सीट 5 सीट मिला था, इस बार 10 से ज्यादा मिलेगा। फिर तेजस्वी को पता चलेगा कि इसको गठबंधन में लेने का अंजाम क्या हुआ, फिर उसको पता चलेगा, फिर पैर पकड़ेंगे, गिर गिराएंगे, हमारे साथ आ जाओ, हमारे सरकार बनाओ, हम आपको उप मुख्यमंत्री बना देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे, ऐसे करेंगे वो। बड़ी लंबी प्लानिंग इन लोगों ने कर ली है। कहाँ से ये सब चीजें आ रही, कौन इतना मोटिवेट कर रहा है इनको? बिल्कुल युवा में जोश है भाई। हम लोग तो बाहर में रहते हैं, एमआईएम के हम लोग दीवाने हैं। दिल्ली से आए सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए, वो जिसको भी टिकट दिया उसको हम लोग वोट देंगे। अभी सरवर साहब को दिया है, वो बहुत अच्छा कैंडिडेट है। हम सिर्फ सीमांचल में पतंग ही पतंग उड़ रहा है भाई। चुनाव जीतने से पहले सब बढ़िया होते हैं, लेकिन जैसे जीतते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, या तो वो किसी दूसरे पार्टी में चले जाते हैं या फिर कुछ और। बिल्कुल हमारे सरवर साहब है, बिल्कुल पब्लिक के साथ हमेशा रहे हैं, उनके परिवार, और हमेशा रहेंगे पब्लिक के साथ। वो अभी मास्टर मुजाहिद के समर्थक कह रहे हैं कि ओवैसी ने जिसको टिकट दिया है उनके वालिद साहब बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ में काम कर चुके हैं, दिलीप जायसवाल के साथ काम कर चुके हैं। अच्छा वो बात करें जो 15 साल तक बीजेपी को पाला है, वो बीजेपी में रह करके बीजेपी को यहाँ मजबूत किया, किसने किया सब पब्लिक जानता है, सब जानते हैं ना। 15 साल तक वो बीजेपी में रहा है, आज बीजेपी छोड़ करके वो इसमें आरजेडी ज्वाइन किया, फिर वो बीजेपी में जाएगा। लिख के लीजिए उसका, वो बिल्कुल बहुत लगभग 40,000 वोट से हारेंगे। इस बार पतंग 1 लाख पार जाएगा। पिछले बार में देगा 40,000 वोट से मार्जिन से जीता था पतंग साहब, इस बार भी जीतेंगे इंशाल्लाह। लेकिन क्या भरोसा किया जा सकता है सर्वर पे कि वोट जीतने के बाद टिके रहेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह, भरोसा तो करना ही पड़ेगा भाई। बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा। ऐसा जो कैंडिडेट एमआईएम को छोड़ के गए हैं, मैदान से छोड़ के गए, आज उसका हाल देखिए क्या हुआ है। सब जानता है, आप भी जानते हैं, पत्रकार हैं, कि उसका हाल क्या हुआ है। कोई भी कैंडिडेट पतंग छाप को छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि उसका पूरा भविष्य खत्म हो जाएगा। सीमांचल में ओनली पतंग है और हमेशा रहेगा। बीजेपी तो मुसलमान का कट्टर दुश्मन है, मगर उससे ज्यादा आरजेडी दुश्मन है मुसलमान का, कांग्रेस है। हमारी कैसे दुश्मन है? कैसे हमारी संपत्ति लूट ली गई, हमारी संपत्ति लूट ली गई कांग्रेस सरकार ने। 1971 में 600 बीघा का जमीन का मालिक, नेशनल हाईवे में कानकी से सुरजापुर तक मालिक हम लोग, मगर हम लोगों को मजबूर कर दिया कांग्रेस सरकार जमीन लेने में। हाईवे में आपकी जमीन गई है क्या? हाईवे में पूरी जमीन हमारी दोनों तरफ सरकार ऑर्डर किया, कांग्रेस सरकार, तानाशाही सरकार। आप तानाशाही सरकार देखे गए कांग्रेस के वक्त में, अभी तो ऐसे सोशल मीडिया आ गया ना, सब भी करा ये तानाशाही, कांग्रेस का तानाशाही देखे कहाँ है? इमरजेंसी लगाया कांग्रेस, उसका तक गया। इतना जो कहानी हुआ, आज नरेंद्र मोदी बाहर है किसके कारण, अमित शाह बाहर है किसके कारण? क्यों? जब दंगा हुआ था 2002 में गुजरात वाला, तो इसको कांग्रेस सरकार केंद्र में सरकार थी, उसको अरेस्ट नहीं करना था। सबसे ज्यादा पावर तो केंद्र सरकार के पास और इसके पास राष्ट्रपति के पास होता है, उसको तो छोड़ दिया। वो जानता है कि मुसलमानों को मारा है, हिंदू को तो मारा नहीं, हमको मुसलमान से क्या लेना? मुसलमान को बलि का बकरा बनाना है भाई, वोट लेना है। हम सेकुलर पार्टी यहाँ विकास के बारे में जब पूछ रहा है, एमआईएम से जब 5 गो विधायक चुन के आया, 4 तो चले गए, एक बचा। अमर विधानसभा में अख्तर इमाम, वहाँ 800 करोड़ का काम किया लगभग। 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया अब्दुल जलील मस्तान का। इससे और क्या काम चाहिए? और क्या चाहिए? लेकिन वहाँ उसके बावजूद भी कह रहे लोग कि बाहरी भगाओ, अमौर बचाओ। बाहरी कौन है? सब तो यही हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान से बाहर आया क्या? ही अगर एमआईएम पार्टी हिंदुस्तान से बाहर है तो हिंदुस्तानी का है, तो मोदी अगर बाहरी है तो कांग्रेस है। मोदी जी भी तो गुजरात से आया है, यहाँ कैसे इलेक्शन लड़ता है? मोदी जी कहाँ गुजरात से आया है ना, गुजरात का मास्टरमाइंड है वो। जो दंगा हुआ उस टाइम कौन था वहाँ का मुख्यमंत्री? देश के प्रधानमंत्री है फिलहाल। तो कैसे गुजरात में दंगा करवा दिया? वो हजारों मुसलमान को मरवा दिया, हजारों लोगों को बदनाम कर दिया। मुसलमान तो सिर्फ बदनाम है। आप जान सकते हैं असम में सबसे बड़ा दुनिया का टेररिस्ट है उल्फा असम का दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट है। हजारों हमला किए, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया उसने। चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ? क्या कहेंगे जिस तरह से ओवैसी को लेकर ये सब कह रहे हैं? कोई चरमपंथी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कुछ पहले विकास के बारे में बोल रहे थे। विकास क्या, हमारे ब्लॉक में एक जगह मोडेशन का 10,000 से 15,000 रुपया जीता है, लिया जाता है।
इसमें क्या विकास, यही विकास किया मुजाहिद साहब। हाँ, गाड़ी छेका जाता है। लेकिन विधायक तो आपने एमआईएम को चुना। आप बोलते हैं वो विकास के नाम से जो नारा लगाया है, कुछ मन में लोगों को गुमराह कर रहा है। क्या किया 15 साल में? कभी वो सरकार का वो बोल रहा है गाँव हम घूमे हैं, बीजेपी का रुपया लिया है, उसके लिए गाँव का बीजेपी के पौधों में पानी डाला है, दूसरा कुछ नहीं किया है। इस बार अवैसी साहब है, और अवैसी साहब को तेजस्वी ने जो गलती की, अपने पैर में जो कुल्हाड़ी मारा, उसको जो आतंकवाद बोला, इसका खामियाजा ऐसा है कि सीमांचल ही नहीं, बिहार में मुस्लिम वोट इसी को जाएगा, तेजस्वी को नहीं आएगा। और इसका जो वोट है पूरा मुस्लिम वोट अवैसी गठबंधन को जाता है, तेजस्वी को नहीं जाएगा। और इस बार आप देखिए 14 तारीख को सर्वोट भाई 1 लाख पार, और हमारा अवैसी का सिर्फ गठबंधन में वो सरकार बनाने जा रहे हैं हम। अवैसी हमारा गठबंधन किया है चंद्रशेखर आजाद से, और सारा वोट मुस्लिम वोट अवैसी क्यादत में जाएगा, अवैसी गठबंधन में जाएगा, और दूसरा कहीं नहीं जाएगा, मुस्लिम वोट इधर ही जाएगा। चलिए, कोचाधामन की तस्वीर है जहां लोगों ने अपनी बात रखी है। लगातार जिस तरह से तेजस्वी यादव की तरफ से चरमपंथी कहना और यहाँ के लोकल इश्यूज को, लोकल मुद्दों को लेकर जनता ने जो बात की है वो सब आपके सामने, आप इसको देख रहे हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही देखते रहिए मुस्लिम सियासत।